So let's read the question. The question says describe the nomenclature of restriction enzyme with an example. क्या हमें nomenclature समझाना है restriction enzyme का एक example के थ्रू. So हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सिंपल सा कि हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता होना है. सो अगर हम नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो जैसा हमसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि एग्जांपल के थ्रू समझाने, तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. और हमारा एग्जांपल क्या है इस क्वेश्चन के लिए? अगर हम देखिए वेरी कॉमन एग्जांपल दैट इज इको आर फर्स्ट. ये क्या हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमारा एग्जांपल है. तो अब यहाँ पे अगर आप नाम देख रहे हो तो इस नेम के जो अपने आपके अंदर 3 कंपोनेंट्स है. एक है यहाँ पे इको, ये हमारा एक फर्स्ट कंपोनेंट है. देन यहाँ पे आपको आर दिख रहा है, ये हमारा सेकंड कंपोनेंट. दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज सेकंड कंपोनेंट. ओके, और ये जो हमारा फर्स्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये हमारा थर्ड कंपोनेंट. ये तीनों के तीनों जो चीजें अपने आप के एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करें. तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर का, द फर्स्ट स्टेप, कि जिस बैक्टीरिया से, जिस ऑर्गेनिज्म से हमने हमारे एंजाइम को जो है आइसोलेट करा है, हमने इसको एक्सट्रैक्ट करा है, जो हमारा सोर्स है वो होता है हमारे एंजाइम का फर्स्ट नेम. तो बिकॉज जो हमारे इको आ रही फर्स्ट है वो हमारे इकोलाई है, जो उससे क्या उसको एक्सट्रैक्ट करा गया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है वो उसका आएगा. सो फर्स्ट नेम एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन विच एंजाइम इज फाउंड. जिस एंजाइम, जो ये हमारा एंजाइम है जिस बैक्टीरिया के अंदर फाउंड किया गया है उसके अंदर से क्या उसका फर्स्ट नेम जो है लिया जाता है, इज फाउंड. सो हमारे इकोलाई फर्स्ट के अंदर कौन सा है हमारा बैक्टीरिया? वो है हमारा इकोलाई. ठीक है, इकोलाई हमारा एस्चेरिचिया कोलाई. तो यहाँ हमने उसका नेम जो है वो यूज करा है. सेकेंड पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे आर वर्ड यूज करा है. सो जो आर है एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है? वो आर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन. तो यहाँ पे आर इज एक्चुअली स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, स्ट्रेन है हमारे बैक्टीरिया का. ये पॉइंट भी हमको यहाँ पे समझ आ गया. अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट हमें, थर्ड जो यहाँ पे कंपोनेंट था हमारे नेम का, वो क्या है? वो फर्स्ट है. तो ये जो फर्स्ट है एक्चुअली में ये ऑर्डर है कि इस एंजाइम को, इस ऑर्गेनिज्म ने कौन से ऑर्डर पे आइसोलेट करा. अब इसको फर्स्ट टाइम इकोलाई से हमने क्या करा था? आइसोलेट करा था, तो फर्स्ट नाम दे दिया. और भी एंजाइम्स इकोलाई से इसे टाइप के आइसोलेट करे तो उसको सेकंड नाम देंगे, थर्ड नाम देंगे. ऐसे हम फिर क्या करते हैं? कॉन्सिक्यूटिव नेम्स देते जाते हैं. सो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है ये फ्रॉम ऑर्गेनिज्म या फिर फ्रॉम बैक्टीरिया बोल सकते हैं, फ्रॉम बैक्टीरिया. तो इस वाले केस के अंदर हमने क्या करा? इको आर आई से एस्चेरिचिया कोलाई के आर स्ट्रेन से हमने हमारे एंजाइम को आइसोलेट करा है. कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे करा, तो इसलिए इसका नेम फर्स्ट हो गया. सो आई होप इन दिस एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.